हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बैंकिंग में बैंक जॉब्स के असलियत क्या है उसकी। तो जब कोई असलियत या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके दिमाग में एक परसेप्शन ऑलरेडी बन चुका होता है और वो उन्हीं चीज़ों को सुनना चाह रहा होता है। इस वीडियो में मैं उस माइंडसेट के बारे में तो बताऊंगा ही साथ मैं थोड़ा बहुत तो आपको मैं रूबरू कराऊंगा पर्दे के पीछे की कहानी से। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर आप थंबनेल देख के आए हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ें जानने में, और आपको वो चीज़ें बिल्कुल जानने को मिलेंगी भी इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं ज्वाइन बटन इनेबल किया हूँ। साथ ही साथ अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कशन है, आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो भी आप हमें ज्वाइन करिए। हम हर संडे को एक लाइव सेशन रखेंगे, आप लोगों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन हम लोग करेंगे। आप हमें मतलब इस तरीके से कोई आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमें। बहुत ही नॉमिनल हमने रखा है ज्वाइनिंग, जो भी फ़ीस है वो बहुत नॉमिनल रखा है। तो आप ज्वाइन करिए और मिलते हैं आपसे अगले लाइव सेशन में। जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मेंबर्स ओनली का वीडियो भी मिलेगा और पूरा प्लान उसमें हमने डिस्कस किया है कि हम इसको लेकर के हमारे क्या विजन्स हैं। तो जैसा भी है आप मतलब आइए, आपको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ स्पेशल पर्क्स मिलेंगे। तो उन सारी चीज़ों का मतलब फ़ायदा लीजिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या होती है, तो पर्दे के पीछे की कहानी कुछ जैसे, जब हम पर्दे के पीछे की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम जैसे देखते हैं जो प्राइवेट या ऐसे जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो कस्टमर से इंटरेक्शन होता है तो या फिर जब फ़ोन पे बातचीत होती है तो हमेशा चेहरे पे स्माइल, शब्दों में वो डिसेंसी, तो लोग चाहते हैं वो चीज़ जानना जो उनके शब्दों से उनके चेहरे पे नहीं दिख रहा होता है। जैसे जब कोई ब्रांच प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय से मिलते हैं या कोई कस्टमर जब इंटरेक्ट करता है तो वो जानना चाहता है, वो देखता है कि मतलब हमेशा मुस्कुराते हुए उनसे बातचीत हो रही है। वो जानना ये चाह रहे हैं कि इसके पीछे की जैसे क्या प्रेशर है और इस प्रेशर में कैसे वो इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें असलियत की कि क्या वाकई में रियलिटी क्या है बैंक जॉब्स की, तो रियलिटी ऐसा देखो, जो मैंने आपको पूरा बताया है जॉब रोल और उन सारी चीज़ों को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि उससे इतर कुछ भी रियलिटी है। अभी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा दैट हाउ वी स्पेंड आवर डे। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। जब हम रियलिटी की बात करते हैं कि रियलिटी ऑफ बैंक जॉब्स, तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो सबसे पहला तो होता है कि जो प्रेशर है, और प्रेशर के साथ साथ जो हमारे बैड एक्सपीरियंस होते हैं कस्टमर्स इंटरेक्शन के टाइम पे भी और बॉसेस के साथ भी। तो वर्क प्रेशर तो जैसे जाहिर सी बात है सेल्स है, तो मैंने कई बार वैसे आप लोगों से ऐसे ही बात किया है कि वर्क प्रेशर रहता है और सेल्स का तो काम है, तो आपको सेल्स का टारगेट भी रहता है। और एंड ऑफ द डे आप जब कंप्लीट होता है, टारगेट अचीव करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब बड़ा अच्छा लगता है, इंसेंटिव हाथ में आता है, तो वो सारी चीज़ें अलग की बात होती हैं। लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो काफ़ी प्रेशर रहता है और उसको मैनेज करना मतलब एक समझ लो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। आजकल तो कॉरपोरेट और ऐसे चीज़ों को लेकर के लॉज बन रहे हैं। अमेरिका में जैसे अभी रिसेंटली एक नया नियम आया है एक उसमें कि अगर आप ऑफिस से के टाइम से मतलब अगर आप ऑफिस से छुट्टी लेकर के जब आप जा रहे हैं शाम के टाइम, तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए फ्री हैं कि आप ऑफिस का फ़ोन उठाएंगे। कोई अगर ऑफ टाइम अगर कोई काम कॉल आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई ईमेल आ रहा है, तो आप चाहो तो आप कंप्लीटली अपने आप को ऑफिस से, अपने वर्क लाइफ से एकदम से डिस्कनेक्ट करके अपने पर्सनल लाइफ में जी सकते हो। ऐसा अमेरिका में आया है, यहाँ नहीं। तो यहाँ अभी क्या है कि थोड़ा सा तो प्रेशर होता है, 24/7 आप मतलब ऑन द जॉब होते हैं। कस्टमर कभी टाइम ही नहीं देखता कि अभी 11 बज रहे हैं रात के कि सुबह के 4 बज रहे हैं। एनी टाइम योर फोन विल रिंग। और मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, रात में 11 बजे, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे कभी भी फ़ोन आ जाता है। और मतलब वो फिर मतलब
ऐसा सिली क्वेश्चन कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये एक तरीके का आपकी मैं कहूँगा कि इसमें जो सेल्फ लाइफ है, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाती है इसमें। ये एक बैड एक्सपीरियंस है। दूसरा, कई बार ऐसे खड़ूस लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, वो मतलब देखो वैसे कहते हैं कस्टमर भगवान होता है, पर ऐसे भगवान ना ही हो तो ही अच्छा है। एकदम सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे एक्सपीरियंस देखो, कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आप को जैसे समझते हैं कि सर्वज्ञाता। सो उसमें जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो मतलब इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते कि आप उस जगह पे हो, वो काम कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें पता है अभी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे समय के साथ कई सारी चीज़ें बदलती हैं, वो आपसे अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगेंगे कि ऐसे तो नहीं होता है। आप अगर कुछ करोगे, कोई अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हो किसी भी फॉर्मेलिटी के लिए, उसमें भी वो इतने सारे क्वेश्चन मतलब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, और ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं मेरे। तो और मुझे लगता है जितने भी बैंकर हैं उन सबके ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ऐसे लोगों से वही मैं कहता हूँ ना, कस्टमर कहते हैं भगवान होता है, लेकिन जब ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होता है तब लगता है कि भाई ऐसे भगवान से हमें दूर ही रखो तो अच्छा है। खैर, ये मैं तो खैर 2 इंस्टेंसेस आपको मतलब मैंने दिए। ऐसे कई हो सकते हैं, आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे आ सकते हैं इंस्टेंसेस की जो आपको बैड एक्सपीरियंस आपका रहा हो, या आपको लगता हो कि इस तरीके से हम इसमें इसकी ये रियलिटी है। अगर जैसे आप अगर कुछ ऐसा फ़ील कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए कि आपके हिसाब से इसमें और क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि रियलिटी और क्या हो सकती है। बाकी जैसे मैंने बॉसेस का कहा कि बॉसेस का भी प्रेशर रहता है, वर्क लाइफ का प्रेशर रहता है। कस्टमर्स जब बैड इंटरेक्शन कुछ ऐसे कस्टमर्स से जब हम टकरा जाते हैं तो वो भी एक, तो ये ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि इसमें आ जाते हैं, जो इसकी रियलिटी कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ मुझसे छोटा है और वो आप चाहते हैं कि इसमें आए और आप उसको कवर करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए और साझा करिए हमसे, मैं उसको पिन करूँगा, उसमें हार्ट तो दूंगा ही, तो वो आप लोग के साथ शेयर होगा। बाकी आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। बाकी आप हमारे और भी वीडियोज़ को देखिए, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको और भी एडिशनल मिल जाएंगी। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है। उस वीडियो को मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप उसको देखिए, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। द इकोनॉमिक टाइम्स का ये वीडियो है, मतलब एक सर्वे है, उसी पे आधारित मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मतलब आपको जानकारी मिलेगी कि आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, अभी मार्केट कैप्चरिंग उसकी क्या है। और तो ये इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा। बाय।